आज बीड़ा बजात मेरी माता, आज बीड़ा बजात मेरी माता, आज बीड़ा बजात मेरी माता, आज बीड़ा बजात मेरी माता। हंस सवारी बीड़ा धारी, हंस सवारी बीड़ा धारी, हंस सवारी बीड़ा धारी, हंस सवारी बीड़ा धारी। मैं बालक तेरी राह निहारी, मैं बालक तेरी राह निहारी, सुधा शरगम सजा दे मेरी माता, सुधा शरगम सजा दे मेरी माता, आज बीड़ा बजा दे मेरी माता, आज बीड़ा बजा दे मेरी माता, जो खिल सके ना वो फूल मैं हूँ, जो खिल सके ना वो फूल मैं हूँ, माँ तेरी चरणों की धूल मैं हूँ, माँ तेरी चरणों की धूल मैं हूँ, उजड़ा मधुबन सजा दे मेरी माता, उजड़ा मधुबन सजा दे मेरी माता, आज बीड़ा बजा 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 दे मेरी माता। कल हीरे से बोली ककड़ी हम तक कमाओ तो सब सही कद्दू की बनी। परमादरणीय यूपीएस रमईपुर के सर है रामानंद सर। रामानंद सर अपने इस अवस्था में पूरे ब्लॉक का जो नाम रोशन कर रहे हैं खेल की दुनिया में, वो शायद हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। सर जो है राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, इंटरनेशनल स्तरीय पुरस्कारों से सर नवाजे जाते हैं। सर को भी अभिनंदन करते हैं और सर ने भी यहाँ के उस नवाचार को प्रमोट कर रहे हैं। क्या है सर? निपुण बनेंगे हम जब सब सारे सम्मानित जनों का एक भाव गुरुजनों के इन प्रयासों को आगे ले जाने के लिए शब्दों की कहानियां, तो निश्चित रूप से हम सब लोग एक ऐसे वातावरण सकारात्मक बनाने में सक्षम होंगे जो वास्तव में हम सभी के लिए बहुत ही मूल्य और उत्साहित करने वाले। सर का मैं ये सर है, मैं सब कैमरे में परिचित बने हो। सर हमारे नियामक मकबूल जो सर की खनवारी के जस्ट बगल है लेकिन आप यहाँ पर मुझे दिखे पूरी गंभीरता और इस समय तक बचना। तो इस तरह से मैं सर का यहाँ पर सर गुरुजन एक बार मैं निवेदन करूँ, इस फर्स्ट पर आए हैं सर। इतनी बढ़िया बढ़िया कविता है, जब बच्चे पढ़ते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। इसमें अनेक कविताएं हैं। देखिए सर, इसमें एक कविता है जो मैं बताना चाहूँगा। इसमें एक कविता है कि पहले दिन में बड़ा हो गया। एक बच्चे को मैं दिया था ये 15 अगस्त पे, बहुत अच्छे से उसने प्रेजेंटेशन किया था बच्चे ने कि पहले दिन में बड़ा हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया। दूसरे दिन स्कूल गया मैं और सीखने सारे रूल गया मैं, और तीसरे दिन में अफसर बनकर निकला बाहर जब बंधन कर। चौथे दिन भूखे को खिलाया, प्यासे को पानी भी पिलाया, और 4 दिनों का जीवन है तन मन धन सब अर्पण। आज मैं मासिक संकुल बैठक में प्रतिभाग करना मेरा सौभाग्य रहा गोविंद नगर पंचायत में। आज कई एक गुरुजन
जो कहीं न कहीं से इस विकास क्षेत्र में अपने नवागंतुक रूप में दूसरे ब्लॉकों से या जनपदों से यहाँ पर पधारे थे, उनसे भी मेरा साक्षात्कार हुआ और उनकी अभिनव सोचें और रचनात्मक विचार वो भी मुझे सुनने देखने को मिला। और आप हैं उत्सव सर, जो कंपोजिट विद्यालय खनवारी में सर हैं और हमारे बाबागंज विकास क्षेत्र का वो अंतिम छोर का विद्यालय है। संयोग ऐसा है कि सर जब से आए हुए उस विद्यालय में मुझे जाने का अवसर नहीं मिल पाया, प्रशिक्षण आदि और भी तरह तरह की गतिविधियाँ गतिमान थी। लेकिन सर जो आज प्रतिभागिता करते हुए बेसिक विभाग के प्रति जो लगाव और जो जुड़ाव और जो अपने वक्तव्य चाहे वो जिस भी बिंदु को यहाँ पर उठाने का बात रखी गई उस सत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से किए। वहीं यहाँ पर जो गुरुजन हमारे से भी हैं और पारितोष सर आप ले लीजिए पारितोष सर जो पूरे कैमरे को इस बैठक के रूप में पूरे बैठक को समेकन करते रहे हमारे पारितोष सर और अभी प्रभावी शिक्षण में भी सर का बड़ा अच्छा वक्तव्य था। और जो भी आज की बैठक हुई जिसमें जितने भी गुरुजन हमारे यहाँ पर एक क्रम में यहाँ खड़े हुए हैं, सभी जो है अपनी जो एक सोच है इस बैठक में अपने उद्देश्यों को लेकर के अपने विद्यालयों तक वो यहाँ पर सार्वजनिक पटल पर यहाँ पर रखे और यहाँ का जो नवाचार था जो यहाँ के गुरुजनों ने मिलकर बच्चों के साथ लगातार उसका क्रियान्वयन करने में लगे हुए हैं, सभी लोग पूरी पूरी प्रशंसा किए। और आप सब हम लोगों की बहुत प्रेरणा स्रोत है। क्यों सर गलत तो नहीं है सर? ये देखिए सर, ये जो अभी सर दिए हुए हैं मुझे लग रहा है आप इसमें भी कुछ चीजें सब जोड़ते हुए इसको और भी ऊंचाई देखिए बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे ही नवाचार आपसे और इसमें आपके सौजन्य से निश्चित रूप से इसमें लिखाऊंगा कि सौजन्य से बहुत अच्छा लगता है। देखिए अपनी चीजें को प्रमोट करना तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी साथी की चीज हो तो और बेहतर लगता है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके सीखने हमको। और मैं सर उत्सव सर के लिए एक बात और कहूँगा, हरजीत सर जो नवाचार आप लोग अपने हैंड में ले लें जी सर, इन्हीं स्मृतियों के साथ आज की इस बैठक को हम लोग समर्पित किया जाए। और उत्सव सर जैसे और भी जो गुरुजन हमारे विविध विद्यालयों से अभी तक इस संकुल बैठक का हिस्सा बने हुए हैं, सबको मैं हार्दिक प्रणाम करते हुए एक सुखद स्मृति के साथ हम सब लोग यहाँ से विदा लेंगे और अगले महीने का इंतजार करेंगे जब हम लोग बैठक आयोजित करेंगे तो ऐसे गुरुजनों के जो गरिमापूर्ण उपस्थिति और उनके सब विचार हैं ऊर्जित करने वाले, उनको हमेशा आगे बढ़ाने वाले, बच्चों के अधिगम स्तर को ऊंचाई प्रदान करने वाले, उनको और भी रचनात्मक रूप में हम लोग इस पटल पर रखते हुए अपने विकास क्षेत्र बाबागंज को सर्वश्रेष्ठ बिंदु पर पहुंचाने में हम लोग कारगर होंगे। बहुत बहुत सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और मेरा तो सौभाग्य ही है सर कि ऐसे बैठकों में ऐसे गुरुजनों से मुलाकातें हो ही जाती है जो सब कुछ बोल करके केवल यही बातें सोच की हमेशा अपने साथ रखने की बात दिमाग में रह जाती है। और भी जो साथी किन्हीं कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, ये सब बहुत ऐसे पल होते हैं जो उनके लिए हो सकता है बहुत मिस करने वाला हो। बिल्कुल, तो हम लोग इस सब समयों का बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। गोविंद नगर मेरी राज्य की सबसे छोटी न्याय पंचायतों में मानी गई है और यहाँ पर मात्र 10 विद्यालय ही इस न्याय पंचायत के अंतर्गत हैं। यहाँ के समस्त विद्यालयों की गुरुजनों की जो गरिमामयी उपस्थिति में आज ये मासिक संकुल बैठक होने जा रही है, जिसमें मैं डॉक्टर जिनको सत्रवार बिंदु के रूप में हमको सबको प्रेजेंट करते हुए अपनी आप को एक समझ एक अस्थायी रूप में बनाते हुए समस्त जो गुणवत्तापरक चीज है शिक्षा के क्षेत्र में उसको हम सभी विद्यालयों में बिखेर सकें, उसका फैलाव कर सकें और शीघ्र से शीघ्र हम अपने कार्यों को अपने निर्धारित लक्ष्यों पर पहुंचा सकें। तो आज यहाँ पर जो शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन है वह स्थल है हमारे प्राथमिक विद्यालय नतेरू और उसके मुख्य सूत्रधार हैं और माननीय सर्वेश सर। तो सर्वेश सर को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज सर के इस विद्यालय में जब मैं आया तो मेरा एक उद्देश्य दूसरा भी था, इस विद्यालय के सहयोगात्मक प्रशिक्षण का भी था। तो आज इस विद्यालय में मैंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जिसकी चर्चा खंड शिक्षा अधिकारी सर ने विभिन्न बैठकों में किया हुआ था। मैं भी बहुत उत्सुक था कि ऐसे गुरुजनों के किए जा रहे प्रयासों को आंख से देखूं और समझूं यदि वह
स्थितियाँ दूसरे भी विद्यालयों तक प्रेरणा का अगर माध्यम बने, स्रोत बने, तो उसे हम सब आत्मसात करते हुए बच्चों के अधिगम स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आगे ले चले। तो सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, यहाँ की पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूँ। आज आप सब लोग भी देखेंगे कि जो गुरुजन इस ग्रामीणांचल के इस विद्यालय में बच्चों के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, वो कितना अर्थपूर्ण है और प्रभावकारी है, उसको भी अभी हम यहाँ पर इस वीडियो में जगह जरूर देने के लिए निवेदित करूंगा। तो जो भी गुरुजन यहाँ पर सब आए हुए हैं, जैसा मैं जान पा रहा हूँ कि यहाँ के गुरुजनों ने इस मीटिंग की पूरी भव्यता के लिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर प्रतिभाग के लिए आए हुए हैं। आज का जो एजेंडा के बिंदु जो हमें परियोजना के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, वो 4 सत्रों के अंतर्गत किए जाने का विधान किया गया है, जिसमें पहला है प्रभावी कक्षा शिक्षण, दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस, इसमें भाषा और गणित, उसके लिए भी निर्धारित दिया गया है कि कौन सी संदर्शिका को किस लिंग से हम लोग इसको अपना प्रस्तुति देंगे। प्राथमिकता एवं प्रशंसा समीकरण और धन्यवाद, इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से सभी गुरुजनों ने अपनी समझ के साथ अपनी प्रस्तुतियों के लिए प्रतिभाग करा है। सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए ईश्वर से यह मनोकामना करता हूँ कि हमारी ये बैठक जिस उद्देश्य के तहत आयोजित करने के लिए निर्देशित है, उस मुकाम तक, उस लक्ष्य तक पहुँचने में कारगर हो। और एक बार मैं इस मीटिंग के विषय में भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि जो मीटिंग प्रत्येक तीसरे मंगलवार को हर महीना किए जाने का निर्देश था, वो हमारे 17 सितंबर को पुनः चाहिए था। उसी दिन विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में छुट्टी होने के कारण वो स्थगित होकर के 18 पर गया था, लेकिन लगातार बरसात का क्रम जारी होने के कारण जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक अनुमोदन दिया गया छुट्टी किए जाने के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत हमारे बीएससी सर ने इसे जो है 18 तारीख को मतलब अवकाश की स्थिति घोषित किया। और उसी का परिणाम था कि आज हम लोग 19 सितंबर पर अपनी ये बैठक आयोजित करने जा रहे हैं। और विकास क्षेत्र बाबागंज के जो गुरुजन हैं, वो अपने हर कार्यों का एक विशाल हर स्थितियों में करने में हमेशा सक्षम रहे हैं। सभी गुरुओं को उपस्थित सब हैं, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए यह मंच यहाँ के जो हमारे जय पंचायत के संकुल गुरुजन और यहाँ उपस्थित गुरुजन, उनसे मैं सादर निवेदित करूँगा कि ये पूरे बैठक के कार्यक्रमों को एक के बाद एक जो सत्र के विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है, वो प्रोग्राम आगे बढ़ाए। इसके लिए मैं चाहूँगा सबसे पहले सर्वेश सर से कि एक अपने मुखार बिंद से, जो मैंने सुना हुआ है और वास्तव में वो भाव जब सर की प्रस्तुति होती है तो वो बराबर महसूस होती है, तो सर के मुखार बिंद से माँ सरस्वती की वो वंदना से जो आपने सर प्रशिक्षण हाल में किसी समय एक शुभ घटना के उपलक्ष्य में आपको सर आमंत्रित किए थे, एक बार पुनः आप अपने वाणी से विद्या की देवी को यहाँ पर स्मरण दिलाएं और फिर हम लोग अपने इस कार्यक्रम को एक रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। गार्जियन से मिल करके यथासंभव प्रयास करें कि बच्चा रोज स्कूल आए, क्योंकि बच्चा जब रोज स्कूल आएगा तभी हम लोग लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग हर 2 दिन या 3 दिन में अभिभावक से जरूर मिलें और प्रयास करें कि अगर घर तक पहुँच जाए तो और अच्छा है, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग जो हम लोग करते हैं उसमें ज़्यादातर गार्जियन आते हैं, ज़्यादा नहीं भी आ पाते हैं। तो अगर हम लोग घर तक पहुँच करके अभिभावक से संपर्क करें तो बच्चों की उपस्थिति पर जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये सब बातें हैं, बाकी भाषा इतनी बात हम बोले थे, सब आपके मुताबिक आप लोग इसमें ऐड होइएगा। हमारे बीच में उपस्थित हमारे पीआरपी सर डॉक्टर सुंदरम श्रीवास्तव सर जी को हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक संकुल आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन है, जो आप लोग हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए हैं इस शिक्षक संकुल मीटिंग के उपलक्ष्य में। आप लोगों को अवगत कराना है कि आज हम लोग जो प्रतिभागी कर रहे हैं, इसमें समस्त शिक्षा एजेंडा जो रखा गया है, प्रभावी कक्षा शिक्षा, बेस्ट प्रैक्टिस जिसके अंतर्गत भाषा और गणित है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और प्राथमिकता एवं प्रशंसा और समीकरण एवं धन्यवाद, ये सारी चीज़ों पे हम लोग एक बिंदुवार जो है हम लोग चर्चा करेंगे आपस में।
और इसके अतिरिक्त जो है अन्य बिंदु है यूडाइस के बारे में। यूडाइस के जो भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है हमारे किसी भी विद्यालय में, उसको आप लोग समय के साथ जरूर पूर्ण करें। और सर इस वीक का उद्देश्य यह है, हमने बच्चों के लिए इसलिए मंगाया कि बच्चे जो है हर क्लास के अनुसार, इसमें जो है हर क्लास के अनुसार वाक्य है, निपुण कहानियाँ हैं, अमात्रिक शब्द है, मात्रिक शब्द है, आपको एक एक करके हम इसमें दिखा रहे हैं। जैसे एक क्लास 1 का है, इसमें क्लास 1 का है, निपुण वाक्य दिया है। अब आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कि खेत में पानी भरा, बच्चे को हम देते हैं बच्चे के स्तर के अनुसार। जैसे कक्षा 1 का बच्चा है, अब उसको हम अमात्रिक शब्द, मात्रिक शब्द, एक वाक्य, 2 वाक्य, ऐसे जब हम उसको सिखा लेते हैं, बच्चा जब शब्दों को पढ़ने लगता है, फिर उसको हम वाक्य पर लाते हैं और बच्चे को यह देते हैं अपना बिग बुक और उसे पढ़ाते हैं। और एक एक लाइन करके बच्चा जो है धीरे धीरे अपनी समझ के साथ उसको पढ़ना शुरू करता है। तो 1 दिन लगता है, 2 दिन, 3 दिन, और हमारे हिसाब से 1 हफ्ते तक बच्चे से जब हम रिवीजन कराते हैं, 1 हफ्ते में बच्चा इसको धीरे धीरे पढ़ने लगता है। और बच्चे बड़े उत्साह के साथ रोज मांगते हैं हम लोगों से बार बार, सर जी हमको वो बड़ी वाली किताब दे, हमको निपुण बुक दे, हमको वो पढ़ना। बहुत उत्साहित होकर बच्चे पढ़ते हैं। सर से मैं ब्रेक करता हूं। अभी मैं आया था निपुण लक्ष्य ऐप से, बच्चों को अच्छा एक का बच्चा था, बिटिया का क्या नाम, वो बिटिया बोला आरसी, क्या नाम है आरसी, दिव्यांशी। वो तुरंत जो है एकदम फ्रैंकली, भाई ये सब गतिविधियां कराई जा रही हैं और फोन से बराबर उनका अभ्यास कराया जा रहा है। वो धड़ाधड़ हम सोचे कि मदद करें थोड़ा से, उसके साथ साथ रहे। सब लोग कह रहे थे नहीं मदद करने की, इसके साथ साथ नहीं, हमारा आपका जो आकलन हो रहा है बच्चों की इसी उपलब्धि के लिए हो रहा है। शायद ये कार्यक्रम इससे लिंक कर दिया जाए और ये इतना मजबूती के साथ है, रिलेटेड है, ये बहुत कारगर है सर। थोड़ा सा भीड़ भी रहे हमारी, थोड़ा सा ये वाला भी चार्ट सर एक जल्दी थोड़ा सा सम्मिलित करिए सर, ये सब क्या किए हुए हैं। आकलन वाले दिन जब हम लोग आकलन करते हैं बच्चे को, सुबह में पहले इसको दे देते हैं हर बच्चे को, और बच्चा जो है इसी पे अपना स्केच पे अपना कार्य करता है। जैसे ये जोड़ के लिए है, घटाव के बारे में है, हर चीज से संबंधित है इसमें। और ये 1 से 100 तक गिनती सिखाने के लिए है बच्चे को, उसको गिनती लिखता है। फिर हम लोग यहाँ ले करके सबसे पहले इसको चेक करते हैं, बच्चे को बुला करके उसको तसल्ली से उसके पास समय देते हैं कहाँ बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, फिर उसको बताते हैं। तो डेली ये चीज़ हम लोग देते हैं, मतलब एक ही चीज़ उसको रिविजन हो रहा है डेली। सर इसके बारे में ये क्या है सर? और ये वर्णमाला बच्चे को पढ़ाते हैं, इसको बताते हैं। ऐसे आर तक है इसमें, और क से लेके ज्ञान तक। फिर आपका वर्ड ढूंढो, उसमें जब वो बच्चा ये सीख जाता है आर से यहाँ तक और क से ज्ञान तक, तो फिर इसे उसको ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चा इसमें जब ढूंढता है तो मतलब इसके वजह से काफी मनोरंजनपूर्ण तरीके से बच्चा जो है इसमें अपना आज ये विद्यालय लगभग निपुणता की ओर है, बस ऐसा कहता बच्चे हम लोगों का ये प्रयास है, सभी लोगों का, हमारे सभी शिक्षक साथियों का यही प्रयास है कि बच्चे सीखें। सर कितने शिक्षक हैं आपके यहाँ? 4 है, मतलब सारे नियमित हैं या शिक्षा में ज्यादा है? एक शिक्षा में 3 सहायक लोग, एक शिक्षक। ये सब बताएं क्या है ये सब सर? ये इसी निपुण से ही संबंधित ये जो सारे कार्ड्स आपको आते ही मैं देखना चाहता हूं, ये निपुण से ही संबंधित है। जैसे कक्षा 2 का है ये निपुण कहानी 1। बच्चे को हम ये देते हैं, पहले उसको बच्चे को हम पढ़ के स्वयं सुनाते हैं, 1 बार 2 बार हम पढ़ के स्वयं सुनाते हैं, फिर बच्चा इसको जो है असल में सर मोबाइल से एक बार में एक ही बच्चा कर सकता है ना। इसमें क्या करते हैं सब बच्चों के सब बच्चों को दे देते हैं, सभी लोग कहानी और पढ़ रहे हैं, आपस में अदल बदल के समूह पढ़ते के रूप में बच्चे सब पढ़ते हैं। ये अगर एक बच्चे से गलती हो रहा है तो समूह वाला दूसरा बच्चा बोलता है नहीं ये चीज नहीं, ये लिखा हुआ है,
तीसरा बच्चा बोलता सर, है हाँ ऐसे ये चीज लिखा हुआ है। तो समूह में, इसको समूह में दे करके और बच्चों से हम लोग पढ़ाते हैं। सर को ही चिन्हित करते हुए सर और भी जो यहाँ पर है एक करके प्रस्तुत कर दें। लाइए हम बताएं। हर क्लास का सर ये निपुण कहानी है। अभी सर को जो मैंने दिया वो क्लास 1 का है और ये क्लास 2 का है। ये क्लास 2 का है। क्लास 2 तो क्लास 2 में ही ये भी मिक्स हो गया। कहानियाँ हैं। ये भी है, ये निपुण कहानी 8 है और इसमें आप देखेंगे कहानी 1 है। जी जी इस तरह से है। तो अलग अलग हैं सारी कहानियाँ। इसमें देखें 8 है, ये निपुण कहानी 3 है। मतलब अपने निपुण लक्ष्य ऐप पे मोबाइल पे जो कहानियाँ आ रही हैं वही कहानियाँ इसमें भी है। और सर कहानियाँ तो अपडेट होती रह रही हैं, बदलती रह रही है। लेकिन हम लोग का प्रयास यह है कि बच्चा जब इससे सीख जाएगा तो चाहे वो कहानी जितनी बदलती रहे तो बच्चा पढ़ेगा। और उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर मुझे हुआ है। और सर ये पत्तियों में क्या किए हुए ये बोर्ड सर ये बच्चों से सर प्रोजेक्ट कराया गया है। कक्षा 3 के बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराया गया है। वो पीपल का, जामुन है, अमरूद है, इन सभी पौधों का जो है बच्चे पत्तियां लगाए हैं, अपना प्रोजेक्ट कार्य किए हैं और सबका नाम लिखा है बच्चों ने। और सर बच्चों के प्रोत्साहन के लिए एक वॉल बनाया है, देखिए सर। स्टार ऑफ द मंथ बच्चों के नाम जी, इसको हम लोगों ने शुरू किया है। जुलाई से हमारा शुरू है। इसमें हम देखते हैं कि अब जैसे जुलाई महीने में ये आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ 5 यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ 2 बच्चे और जुड़े हैं। कुछ 7 बच्चे थे जिनका अटेंडेंस 80% से ऊपर था। अच्छा, उनको हम लोग, अच्छा ये चीज हमने सर अपने यहाँ के लिए उनको हम लोग बच्चों का अटेंडेंस बच्चे खुद लेते हैं। अच्छा। और ये हमारे यहाँ है कि जो मंथ में सबसे अच्छी परसेंटेज जिसको होगा उसको एक पेन और एक डायरी हम लोगों की तरफ सर भी और हमारे यहाँ सब बच्चों को उसका योगदान मैडम टाई और बेल्ट दे करके इंतजार करवाएंगे। ये सबसे अच्छा माध्यम तो ये होता है छोटे बच्चों को परिवेशी कंकड़ पत्थर फूल पत्ती यही सब लेके अगर उनको घटाव की प्रक्रिया सिखाई जाए तो अच्छा होता है। ये बोर्ड है जिससे हम उनको पहले सिखा दें। अब मूर्त चीजों से घटाव की प्रक्रिया सिखाने के बाद हम नंबर से इस बोर्ड के माध्यम से घटाव सिखा सकते हैं। पहले बच्चों को समझना होगा कि कौन कौन सी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो अगर इसमें से नहीं कर पा रहा बच्चा तो फिर हम उन्हें कंकड़ पत्थर इन सब चीजों से या इनके सामने उनको रख करके भी घटाव की प्रक्रिया को सिखा सकते हैं। सर इस काम में जैसे बहुत जो छोटे स्तर की चीज़ें हैं, बच्चों को अंकों का ज्ञान कराना, उनका अंकीय मान बनाना, अगर का एक हम लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम समस्या नामांकन की, तो अगर हमारे पास 4 साल के 5 साल के बच्चे बाल वाटिका में 2 साल टिक जाएं तो हमें 6 साल में वो कक्षाएं मिल जाएंगे और वो तब तक बने रहे। तो और सिर्फ आप सब लोगों के पास 10 होगी तो आप लोग की जा सर सिद्धांत लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मैं आप सबका धन्यवाद चाहूँगा। आज मैं इस मासिक संकुल बैठक में प्रतिभाग करने का जो मुझे सहयोग मिला है, आज ऐसे गुरुजन के कुछ एक किए जाने वाले सद प्रयासों और रचनात्मक प्रस्तुतियों को मेरे मन में बड़ा मतलब कहीं ना कहीं से ये भाव एकदम संचित है कि मैं आप सभी के बीच जो है इसको रखूं। हमारे बीच ये सर आप सर्वेश सर हैं जो बार बार अभी इस दौरान सर जब भी खंड शिक्षा अधिकारी सर इधर की गोविंद नगर के क्षेत्रों में विद्यालयों में पहुंच रहे हैं तो निकलते हैं। कंपोजिट विद्यालय खनवारी भी निकल रहा है और इधर सर के विद्यालय भी बहुत निकल रहा है। तो मैं जब आया था तो उस समय भी सर का नवाचार सर्वेश सर का पूरी टीम का हुआ था। और आज आप सब लोग अगर आप अभी तो मैं सरसरी तौर से देखा हूँ और उस पर आप सब लोगों को भी मैं गौर कराऊंगा तो आप लोग स्वयं सोचेंगे कि एक प्राथमिक को भी बेसिक विभाग के ही जुड़े हुए माहौल में इतनी बड़ी सोच के साथ पूरी कर्मठता और समर्पण के साथ बच्चों के साथ जो भाव प्रेषित कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही अभिनंदन। मैं कैमरे के सामने ऐसे गुरुजनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और एक एक
करके मैं उन चीजों को आप सबके बीच भी रखना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि सर के पास इतना कुछ पिटारा यहाँ रखा हुआ है जो वास्तव में कंपोजिट का ग्रांट कम पड़ जाता है। कंपोजिट ग्रांट भी जो भी आती है उसमें सब निश्चित बिंदुओं पर खर्च करने के लिए दिशा निर्देशित रहता है। अगर व्यक्ति के अंदर रचनात्मक सोच ना हो, समर्पित भाव ना हो, तो कभी भी बच्चों को इस तरह की चीजों की उपलब्धता करा पाना संभव नहीं है। पिछली बार मैं जब आया था इस विद्यालय में सुपरविजन के, तो सभी बच्चों को आई कार्ड, वो भी स्तरीय, कहीं ऐसे नहीं था कि बाजार के रफ टफ वाले, बाकायदा सबको उसी दिन ले आए थे सर, और शायद दोनों कनेक्ट नहीं था और सिर्फ दिखा रहे। तो मैंने कहा कि आपके इन बच्चों को मैं भी अपने कैमरे में लूं और आपके इस प्रयास को दूसरों तक भी ले चल करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो भाव बच्चों के प्रति लगाओ। ये सब देखिए, मैं ये निवेदन करूंगा सर से ही, ये पुस्तिका जब आप देख रहे हैं सर, हम लोगों का एक मिशन चल रहा है निपुण भारत मिशन में, निपुण लक्ष्य ऐप से बच्चों को पठन पाठन का, बच्चे बड़ी मुश्किल भरे तरीकों से उसके पठन से जुड़ पाते हैं। तो अब उसको बच्चा है, बच्चे को जब हम बिग बुक का रूप दे देते हैं तो बच्चों का अफेक्शन उस कार्य के प्रति और भी हो जाता है। तो सर शायद इसी उद्देश्य से सर मैं चाहूंगा इसके विषय में 2 शब्द आप बताएं, इसकी उपयोगिता क्या है। सर वो कहाँ रखे हमारा भाई माइक सर आपके नाम लगा आप एकदम बहुत अच्छे आ के मात्रा के बारे में सिखाएं। कोई भी बच्चा है हमारे पास, उसको जो है आ की मात्रा की पहचान करानी है, तो हम बच्चे को जो है ये हमारे पास निपुण कैलेंडर है, इसके माध्यम से आ की मात्रा का ज्ञान अच्छे से करा सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें सिर्फ आ की मात्रा का ज्ञान आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से जैसे हमको बच्चे को 4 सिखाना है, आ की मात्रा यहाँ पे दिया गया आ की मात्रा, अब 4 बच्चे को सिखाएंगे। फिर उसके बाद घास, अलग अलग सर मिला के पढ़ने का बच्चे को जैसे हम लोग अब उसको मिला के सिखाना है, पढ़ना सिखाना है, तो पहले बोलेंगे कि च, अब उसके आ की मात्रा लगाकर फिर बोलेंगे बच्चों को कहो आप चा, और फिर र यानी चार। इसी तरह से बीओ सर से ये भी कह दिया कि मैं नोडल पद भी हम नहीं चाहते हैं। हमारे बीच में निकल गए एकदम से, बिल्कुल जो है हमारी भाषा का प्रयोग करने लगे, तो बिल्कुल सही है। स्थानीय भाषा में वो जुड़ाव महसूस करते हैं और दूसरी छोटे बच्चे कविताओं से बड़ा उनका कुछ लगा होता है, चाहे वो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं मतलब जो अगर नहीं बोल पा रहे हैं, जो अमूल जो चीजों को मूल रूप में देखते हैं, लेकिन उनको कविता से बड़ा लगाव होता है। छोटा बच्चा एक साल का है, उसको लोरी सुनाइए उसको नींद आ जाती है, मतलब उनके अंदर एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, सहज रुचि होती है कविताओं के प्रति, गाने के प्रति। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप क्लास में पहुंचे, अगर आप अच्छा गाना गाते हैं, सर बहुत अच्छा गाते हैं, पहुंचते जैसे ही आपने 2-3 कविता या कुछ गाने सुनाए, बच्चे को लगा कि यार आपको मजा आने वाला है। तो मुझे लगता है कविता और कहानी तो रोचक है विधाएं जिससे आप उनको जोड़ सकते हैं, प्रभावित बना सकते हैं वो, और मतलब आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। जब भी आपको देखेंगे तो दूसरे शिक्षक को छोड़ करके सर जी आप है, हमें मामा सर जी आप है। तो ये कहानी और कविता समीकरण क्या होता है सर? जो भी चीज हम आप यहाँ पर आज बैठक में करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका एक कंक्लूजन निकलेगा ना, उसको बिंदुवार चीजें फिर से हम लोग आरेखित कर दें, उसको फिर से हम समेट लें, और समेटने के बाद जो भी आगंतुक आए हुए हैं, जिनके विचार अच्छे आए हुए हों, जिनको हम सब लोग मान्यता प्रदान किए हुए हैं, जिनका अर्थ पूर्ण परिणाम की तरफ ले जाने की स्थितियां दिख रही हैं, उनको सबको हम एक सूत्र में बांध लें, समेकित कर लें, यानी एक साथ उसको कंक्लूड कर दें, समीकरण। और चूंकि दुर्भाग्य कह लीजिए कि बेसिक के अंतर्गत उच्च प्राथमिक की कोई ट्रेनिंग आदि होती ही नहीं है, इसलिए हम लोग समस्या पर उतर आए थे कि हमारे गार्जियंस नहीं करते। प्रभावी शिक्षण कैसे हो, इस पर व्यू देना है, कैसे हम इफेक्टिव टीचिंग करें बच्चों के साथ, इस पर अपना व्यू देना है। समस्या जैसे मैं बताई, उत्सुक सर भी उसी को सपोर्ट दे रहा है। ये बताना है कि प्रभावी शिक्षण कैसे हो, बच्चे कैसे आकर्षित हो, बच्चों को कोई ऐसा युक्ति हो। जैसे हम अगर लेक्चर मोड में पढ़ाई करके चले जाएंगे तो क्या बच्चे जो है हमको सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। उस दिन तो
नहीं, चाहे जितना करेंगे तो उसी पर सब दीजिए और रिकॉर्ड में आ जाए। क्लास तो बच्चे मतलब हमें ये लगता है जहाँ तक मतलब हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है तो उनकी जो लैंग्वेज है उनके हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ सर के लिए ताली बजाइए एक बार। क्योंकि इसका हम एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। अभी ये सैटरडे की बात है, हम कक्षा 2 के एक बच्चे को घटाना सिखा रहे थे, तो मतलब उसको बहुत उंगलियों पे सिखाए, लाइन खींच कर सिखाए, लेकिन नहीं समझ पा रहा था। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ तुम घर में कितनी रोटी खाते हो? तो कहा एक। तो हमने कहा कि अगर आप आधी रोटी अपने बहन को दे देंगे कितनी बचेगी? तो कहा सर कितनी बचेगी। ऐसे हाथ दिखाए कितनी बचेगी। तो फिर देखिए मतलब बच्चा आधी ये मतलब आधी भी नहीं समझ पा रहा है कि आधी क्या होती है। तो मतलब उनके हिसाब से हमको पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक दो चीज निकल आई है, ठीक। एक तो हो गया कि उनके ही स्थानीय भाषा का। हाँ ठीक, चलिए मातृभाषा यानी बच्चों की मातृभाषा, एक पॉइंट दिया गया सर। अगला कर लो गौरव जी, फॉर डिफरेंस बहुत मजेदार वही निकल जाए, बस समझ लीजिए हमारा ये हो गया पहला टॉपिक। और दूसरी बात जैसा कि राहुल सर कुछ देंगे। उसको सर ने बताया, जो किसी में ध्यान नहीं दिया होगा कि सबसे जरूरी है कि बच्चों को उनके परिवेश से जोड़कर ही चीजें स्टार्ट की जाए, और जो है जिससे वो पहले से कुछ परिचित हों, जिससे वो हमेशा टच में रहें, कोई नई चीज उनको ना लगे। और दूसरी बात इंटरेस्टेड या प्रभावी बनाने के लिए जहाँ तक हमको लगता है कि हर चीज के लिए टीचर लर्निंग मटेरियल का जरूर उपयोग किया जाए, क्योंकि हमको लगता है हमको सब कुछ आ रहा है, 1 है 2 है 4 है, लेकिन बच्चे जब तक देखेंगे नहीं, देखने से उनका एक अलग तरीके से उनके मानसिक पटल पर पड़ता है। एक बोर्ड पर लिखेंगे तो अगर दिखाएंगे जो संख्या 4 है उसका अलग मानसिक उन पर प्रभाव पड़ता है। तो उसको हम किसी चीज को यानी आपके कंक्लूजन में कहा जाए गतिविधि आधारित। हाँ, गतिविधियां और टीचर सर के लिए भी एक जोरदार ताली। और एक चीज बढ़ जाए बस, देखिए सर 2 चीजें हो गई, एक तो मातृभाषा, स्थानीय भाषा स्थानीय भाषा का एक अनुभव है मेरे पास, परिवेश से जोड़ते हुए और गतिविधि आधारित। स्थानीय भाषा से एक थोड़ा सा मेरे पास अनुभव है। मैं मेजा में था, तो मेजा में कोल जातियां रहती हैं मेजा मांडा में, तो एक दिन उनको सिखा रहा था घटाने की तरफ कि ये इतनी चीजें हैं, उसमें से इतनी चीजें हमने फेंक दी तो कितनी बची। तो उसमें से लड़का बोला कि सर अगर सर इतनी है, इतने में हमने 3 मचक दी, 7 है 7 में 3 मचक दी है तो मतलब 4 बचा। मचक दी मतलब क्या होता है? तो एक वहाँ की शिक्षा में जो लोग कहीं सभी मचक देना मतलब फेंक देना। पहला क्या है सर, जो हम आप, ये हमारा आपकी सोच का निष्कर्ष है। हम आप क्या करेंगे, हमारा आपका जब तक बच्चे यहाँ उपस्थित नहीं होंगे विद्यालय में, आपके पास चाहे जितना ज्ञान का भंडार हो, अनुभव लिए हुए, कुछ कर पाएंगे? तो सबसे पहला बिंदु होता है समुदाय से जुड़ाव। समुदाय से जुड़ा लगाव हमको अपने साथ जोड़ना है, समुदाय से हमको ले आना है। बच्चों की उपस्थिति के लिए समुदाय का अफेक्शन जुड़ा है, सहभागिता। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर जब हम आएंगे, जब वो बच्चे हमारे उपस्थित हो जाएंगे, तो अब अगले कदम पर हमें सुनियोजित पाठ्यक्रम कार्यक्रम एडॉप्ट कराना। सुनियोजित पाठ्यक्रम कार्यक्रम कैसे जब हम एडॉप्ट कराएंगे? जब हमारे पास कोई चीज स्ट्रक्चर्ड होगा, टाइमलाइन से बंधी हुई होगी, उसके लिए हमारे लिए क्या दिया गया है? शिक्षक संदर्शिका बना करके की जरूरत क्या पड़ेगी? आकलन की, कि जो बच्चे को मैंने पढ़ाया बताया क्या वह बच्चा ग्रहण किया, उसको आकलन करें। आकलन करने के जस्ट बाद रिमेडियल की हमें जरूरत पड़ेगी, उनका उपचारात्मक करेंगे। फिर उपचारात्मक के जस्ट बाद उनको हम प्रशंसा और पुरस्कार, सामुदायिक सहभागिता, सुनियोजित पाठ्यक्रम कार्यक्रम, फिर उसके बाद आकलन, फिर रिमेडियल, प्रशंसा, ये सारे पॉइंट्स मिल करके एक ऐसे निपुण टूल टीम का निर्माण करते हैं जो बच्चे को निर्धारित अधिगम क्षमता या असरण करते हैं, जो बच्चे को निर्धारित अधिगम क्षमता या स्तर को पूर्ण करवाने में हमें सफलता। तो वो चीज विभाग ने कहा इसको आप अप्लाई करें, और इसके लिए बना करके हमको प्रशिक्षण और भी तरह तरह के ढेर सारे जिम्मेदार जनों को भी उनके साथ जोड़ दिया गया है। बैठकों
आदि की चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग का कार्य 100% नहीं हो पाता, इसीलिए रेड जोन में भी विद्यालय कहीं चले जाते हैं, अक्सर चले जाते हैं। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है सर। अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्स पर्सन से कहीं से भी अगर कुछ भी है और वो शिकायत के भाव में है, तो मैं ब्याज सहित पूरा उसको मैं ऋण होऊंगा, जल्दी से होऊंगा, और कल ही हो सकता है मैं आपके विद्यालय में आऊँगा और हर स्तर पर आपके सहयोग में हरणी सेवा का भाव भी रखूंगा। जी सर, मतलब कि आप आए कि आप आने के लिए कल के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सत्र वो भी अभी मेरे 12 विद्यालय शेष है। इसी दौरान पिछले समय में, चूंकि ये अभी सितंबर से मिला हुआ है, सितंबर में 4 सितंबर तक लगातार कार्यक्रम चल रहा था प्रशिक्षण का। पूरी तरीके से हम लोग अपने आप को केंद्रित किए थे ब्लॉक पे। फिर इसके बाद जस्ट 5 सितंबर का कार्यक्रम बढ़ा, फिर उस तरफ से होते हुए जल्दी सिखाते हैं। हम सर लोग से पूछना चाहेंगे, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो उन्हें बाधित करती है कि वो बच्चों को जल्दी नहीं सिखा पा रहे हैं? हम सर से ही पूछेंगे। सर आप बताएं, तो एक ऐसी परिस्थिति बताइए जो आपके शिक्षा कार्य में बाधा डालती है। बच्चों का रोज विद्यालय में उपस्थित ना होना बड़ी बात है। सबसे बड़ा रीजन मैम आप बताएं। तो सबसे बड़ा तो उनका परिवेश जो है वो हम सिखाएंगे उन्हें, पर अगले दिन उन्हें आएगा नहीं वो चीज़। हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, हमारे घर में ही बच्चे हैं, वो जब घर आते हैं तो हम उनकी कॉपीज खोलते हैं। हमारे गार्जियन ये तो देखते हैं कि होमवर्क मिला है डेट वाइज, डेट भी शायद पढ़ना नहीं आएगा उन्हें, लेकिन उन्हें काम चाहिए। आप हमने काम दिया, हमने काम कराया है, आप उसको ये भी तो हम कह सकते हैं कि बच्चा याद करके आए, उसे समय दिया हमने। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उसकी कॉपी के पेजेस भरने हैं, हमें उसके दिमाग में वो चीज़ें भरनी हैं। तो ये थोड़ा सा गार्जियन का भी सहयोग बहुत कम मिल पाता है, इसके कारण भी शिक्षा प्रभावित होती है बहुत ज़्यादा। कौन सी ऐसी चीजें हम आप कुछ करें बच्चों का अट्रैक्शन हमारे गतिविधियों से जुड़ाव लिए हुए हो और हमारा उन पर प्रभाव स्थापित हो जाए? सर स्कूल के 6 घंटे में तो 100% दिया जाता है, अब बाकी तो सर आप आए नहीं हैं अभी तक, जब से हम आए आज मेरा टारगेट वही बता रहे हैं। सर हम आपको पर्सनली कहने वाले थे। बहुत धन्यवाद सुंदर सर, आपका हार्दिक आभार, वंदन, अभिनंदन, और आपने मौका दिया हमें बोलने के लिए, उसका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और आप आए, उम्मीद थी कि आज सुंदरम सर हैं तो कुछ बेहतर और कुछ ज़्यादा सीख के जाएंगे, और अभी हमें लग रहा है कि बहुत कुछ बाकी है आपसे सीखना। आपने कहा कि आपके खनवारी में क्या बदलाव हो रहा है। मुझे लगा है कि खनवारी मुझे आया हुए लगभग 1 साल हो गए। 25 सितंबर को एनुअल फंक्शन मनाएंगे अपने यहाँ आने का, और आपको सादर आमंत्रित करेंगे आकाशवाणी। लेकिन दुर्भाग्य कि आप अभी तक वहाँ आए नहीं कभी, और ये हमारी आपसे बहुत ही नाराजगी हुई है और चिंता का विषय है कि आखिर हम लोग अनाथ क्यों हैं। बहुत सुना है आपके बारे में कि आप जहाँ भी जाते हैं अपने अमृत वचनों से और अपने सुझावों से और अपने नवाचारों और रचनात्मक गतिविधियों से जो है वहाँ काफ़ी कुछ विकसित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें बहुत दुख है इस बात का, बहुत नाराजगी भी है कि आप नहीं आए, और हमारा विद्यालय खनवारी से फुलवारी जो बनने की हम लोगों की उम्मीद है कि बने, और आप आए नहीं तो अभी भी खनवारी है। अपने स्तर पर हम लोग फुलवारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबागंज का एक कोना है, तो शायद कोना होने की वजह से परिचित है, लेकिन हम अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उनकी नज़र हम पे पड़ी है, और वो बहुत ही हम लोगों को सहयोग करते हैं, मानसिक रूप से सपोर्ट करते हैं, मेंटल सपोर्ट करते हैं, और हर तरीके से हम लोगों का की प्रशंसा करते हैं, हम बेहतर करने के करते हैं कि आप जल्द ही हमारे बीच आएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसे थे कि हम बेसिकली जूनियर के टीचर हैं, तो थोड़ा सा जैसे निपुण लक्ष्य या निपुण मिशन को लेकर के थोड़ा सा मेरे मन में बहुत सारी कंफ्यूजन रहते हैं कि इसको क्या है कैसे, चूँकि देखिए सबसे ज़्यादा मुझे इसकी कभी ट्रेनिंग नहीं मिली है, और मैं हमेशा मतलब जब वहाँ पे था तो वहाँ शिक्षक संकुल भी था और से मॉडल शिक्षक संकुल भी था, तो बैठ के आयोजित कराता भी था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरे मन में है, जिनको कौतूहल है कि अभी हमें नहीं आती हैं, उनके अनुभव से जुड़ेंगे। तो ये प्रभावी कक्षा शिक्षण की कोई एक बिंदु नहीं, बहुत सारे आप जिधर देखिए वही प्रभावी कक्षा शिक्षण। आप कोने में बैठ जाइए, कोना भी प्रभावी शिक्षण करवाएगा।
दरवाजे पे बैठे, क्योंकि यही तो जो है मतलब वो चीजें हैं जो हमारे आसपास की मटेरियल है जिनसे हम सिखा सकते हैं। अभी और की बात कहा तो मैम कह रही थी, मैम शायद अच्छा वो जो कहना चाह रही थी शायद उनके कहने का तात्पर्य ये रहा होगा कि अभिभावक का जो हमको सहयोग है उचित नहीं हो पाता है। सही मैम ने सही कहा। हमारी बेटियां अभी कक्षा 1 में है, क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। अब थोड़ा सा पब्लिकली हम लोग ये बोलते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि हम लोग उसको प्राइवेट पढ़ाते हैं या कहीं और पढ़ाते हैं। आज बीड़ा बजात मेरी माता, 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 हंस सवारी बीड़ा धारी, हंस सवारी बीड़ा धारी, हंस सवारी बीड़ा धारी, हंस सवारी बीड़ा धारी, मैं बालक तेरी राह निहारी, मैं बालक तेरी राह निहारी, सुधा शरगम सजा दे मेरी माता, सुधा शरगम सजा दे मेरी माता, आज बीड़ा बजा दे मेरी माता, आज बीड़ा बजा दे मेरी माता, जो खिल सके ना वो फूल मैं हूँ, जो खिल सके ना वो फूल मैं हूँ, माँ तेरी चरणों की धूल मैं हूँ, माँ तेरी चरणों की धूल मैं हूँ, उजड़ा मधुबन सजा दे मेरी माता, उजड़ा मधुबन सजा दे मेरी माता, आज बीड़ा बजा 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 दे मेरी माता। मैं ही आपकी तरफ से उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले आप सभी उपस्थित जनों में से 2 गुरुजनों से मैं ज्यादा निवेदित करता हूँ कि अपने इफेक्टिव टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, आप सब लोग अपने शिक्षण कार्यों के दौरान कहीं कोई चीज़ ऐसा जरूर देखे होंगे कि हमने इस रूप में बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट लिए और उसका असर जो हम पढ़ाना चाह रहे थे उसके आउटपुट पर भी पड़ा। तो कुछ एक साथी से मैं निवेदन करूँगा, उसको सब शायद खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, कम करिए सर, इसमें कैमरा चल रहा है।